हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यूज़ ऑफ फायर सूट्स। जो फायर सूट्स है उनका क्या उपयोग है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो फायर सूट्स मैंने तीनों बता दिए थे, अप्रोच सूट, प्रॉक्सिमिटी सूट एंड एंट्री सूट्स। तो जनरली द एम ऑफ द फायर सूट्स are protect the firefighter as well as the worker from any heat, fumes, vapors, fire, hotted materials, chemicals, biological, any sharp materials, any sharp objectives, इन सब से फायर सूट जो है वो वर्कर को और उसके साथ साथ जो भी उसको पहनता है, अक्सर फायर फाइटर पहनते हैं तो फायर फाइटर की बात हो रही, तो फायर फाइटर को ही प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फायर फाइटर को प्रोटेक्ट करेगा, अगर आप भी पहन लेंगे तो आपको भी प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी हो जाता है फायर सूट्स की, इसलिए बहुत कॉस्टली होता है और हर एक आदमी जल्दी से उसको मंगाता भी नहीं है, और रिस्क साइड पे या जहाँ पर फायर की चांसेस ज़्यादा होती तो उनको मंगाता है। तो मैं तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अप्रोच सूट को, प्रॉक्सिमिटी सूट को एंड एंट्री सूट को। तो जो अप्रोच सूट की बात हम करते हैं तो दिस सूट आर जनरली यूज्ड इन द हाई टेम्परेचर एरिया बट नॉट क्लोज इन द ओपन एरिया, वेयर द टेम्परेचर नियर अबाउट द 930 डिग्री सेंटीग्रेड, 930 के आसपास हो जहाँ पर टेम्परेचर। और ये ओपन एरिया में यूज़ किया जाता है, क्लोज में नहीं किया जाता। The reason is behind that if you wear this suit, you can't enter in the fire or flame because you are not using the breathing apparatus। आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये फायर सूट वर्क नहीं करेगा। ये कहाँ करता, हाई राइज टेम्परेचर एरिया में तो करता है, बट नियर टू द बॉयलर वेयर वी एक्सटिंग्विश द फायर, जहाँ पर हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। एक बात होगी। दूसरा जो सेकंड है प्रॉक्सिमिटी सूट, वो जहाँ पर पेट्रोल स्टोरेज एरिया है या ऑयल स्पॉटेड एरिया है या केमिकल प्लांट्स हैं जहाँ पर फायर के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर हम जनरली प्रॉक्सिमिटी सूट का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1093 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और ये जितने भी ज़्यादातर जो फायर सूट्स हैं वो नोमैक्स के और मिक्स एल्युमिनियम के, ये कैल्वर के, ये इनके बने होते हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं इसकी प्रॉक्सिमिटी सूट की, तो ये फायर रेजिस्टेंस भी है, ये वेपर रेजिस्टेंस है, ये थर्मल रेजिस्टेंस है। तो बैरियर है, मतलब वो बैरियर करता है, थर्मल बैरियर भी है, वेपर बैरियर भी है, फायर रेजिस्टेंस बैरियर भी है, इनको करता है। थर्ड, जब हम बात करते हैं एंट्री सूट की, तो एंट्री सूट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव सूट दैट इज़ जनरली यूज्ड इन द एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ द हीट ऑफ फायर। जहाँ पर अधिक मात्रा में टेम्परेचर होता है वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं, या डेंजर सिचुएशन होती इन केस ऑफ फायर। तो ऐसा सूट है तो उसकी खासियत भी होगी। टेम्पर्ड ग्लासेस होते हैं इसमें, 2 गोल्ड प्लेटेड्स होती हैं, लेंस लगे होते हैं, पूरा कवर्ड। जो ज़्यादातर जो हाई राइज बिल्डिंग है या कहीं पर जहाँ पर एक्सट्रीम फायर होता है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 1400 से 1500 के आसपास होता है, वहाँ पर आप अगर कोई एंटर कर रहा है पहन के पूरा कवर्ड होके, तो आप समझ जाइए दैट इज़ द एंट्री सूट। उसका नाम ही एंट्री सूट है कि ये ही बियर कर सकता है इतने टेम्परेचर को, ये एंट्री सूट है। आप तुरंत देख के बता देंगे सर ये एंट्री सूट है, एंट्री फायर सूट है, इसको पहन के आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अच्छे फायर फाइटर्स वो ये इनको प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग दी होती है और वही एंटर करते हैं। ये हो गया। अब आता है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर सूट्स। तो केयर में तो ये सावधानी बरतनी है कि कहीं से कटा फटा कुछ ना हो, क्लीन हो, टाइम टू टाइम यू विल चेक इट विल बी इन रेडी पोजीशन। इफ द इन एमरजेंसी केस यू विल बी रेडी for bearing position and you can go
इमिडिएटली आप इसको पहन के जल्दी से जा सके। पूरा आपको ट्रेनिंग होना चाहिए और रेडी होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। तो ये आज का मेरा था फायर सूट यूजेस ऑफ फायर सूट्स के फायर सूट्स का क्या इस्तेमाल किया जाता है, कैसे होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस कैसा होता है। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। बाकी बार बार इसको रिपीट करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फायर की लिहाज से। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।